तो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 प्लस ax की पावर 9 और हमसे बोला है कि इस एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ एक्सप्रेशन दी हुई है 3 प्लस ax की पावर 9। अब सिंस हमें एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे जो कि इसके लिए होगी tr+1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। अब सिंस हमें एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स निकालने हैं तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स निकालते हैं। तो उस केस में यहाँ r की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। तो जब हम r की वैल्यू 2 इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में रखेंगे देन वी गेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये मिलेगा। इसी तरह अब हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालते हैं तो इस केस में r की वैल्यू हो जाएगी 3 और जब r की वैल्यू 3 इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में रखेंगे देन वी गेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज दिस। और इसे आगे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा ये। अब सिंस क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी और इसको आगे सॉल्व करने पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 9/7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक में हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनकी समरी ये है। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।